हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप एकदम सब बढ़िया होंगी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 11th की अकाउंट्स, जिसमें हम अपना चैप्टर कैश बुक पढ़ रहे हैं। आज उसकी 4th क्लास है। पिछले चैप्टर्स को भी जिसका रिलेशन पिछले चैप्टर्स में भी है, तो आपको अगर कैश बुक देखना है तो पिछले क्लास को भी एक बार आपको रेफर करना पड़ेगा, जिसमें जर्नल लेजर पूरा हमने समझाया हुआ है। तो कैश बुक को स्टार्ट करते हैं। सभी चैप्टर्स की पीडीएफ जो क्लास में जो भी करवाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती रहेगी, डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी डिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपसे को कल कैश बुक के बारे में बताया था, 2 कॉलम कैश बुक के बारे में, है ना। तो 2 कॉलम कैश बुक मैंने आपको कल इसके बारे में लास्ट टू लास्ट क्लास मैंने आपको इसके कुछ नोट्स लिखवाए थे, और लास्ट क्लास में इसके बारे में मैंने आपसे कुछ डिस्कशन किया था। आपको मैंने इसके बारे में समझाया था कि 2 कॉलम कैश बुक में क्या होता है। फिर से एक क्विक रिव्यू करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 2 कॉलम कैश बुक में क्या बताया था। फर्स्ट कॉलम होता है मेरा कैश का, सेकंड कॉलम होता है मेरा बैंक का। जो भी इट इज लाइक एन अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों क्या बनते हैं, साथ साथ बनते हैं। तो जब आप 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहे होंगे तो आप क्या मेंटेन नहीं करेंगे, लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो अलग से थोड़ा ना अकाउंट, अलग से थोड़ा ना मेंटेन करेंगे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो बस यही काम आपने क्या करना है, साथ के साथ दोनों अकाउंट्स साइड बाय साइड बनेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। और मैंने आपको कल क्या बताया, इससे ये जो अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है इसे हम बोलते हैं इन साइड, यानी जहां पर इन होगा कैश आएगा। और ये होता है जब कैश या बैंक, ये कैश का कॉलम और ये बैंक का कॉलम, सेम वेज ये कैश का कॉलम और ये बैंक का कॉलम। तो जब भी कैश जाएगा और बैंक से पैसा जाएगा तो हम क्या इधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। दिस इज माई राइट हैंड साइड। यहां तक क्लियर है आपको एकदम। चलो फिर इसी के साथ कल मैंने आपसे कल कुछ चेक्स डिसऑनर की भी बातें की थी कि अगर डिसऑनर होगा तो हमें क्या करना है। सब दोबारा से क्वेश्चंस में के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये है आपकी बुक का टीएस ग्रेवाल का इलिस्ट्रेशन नंबर 3। अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टिल अगर वो भी आपसे नहीं हो पा रहा तो आप इसका सिर्फ समझिए, इसको सुनिए, समझेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। प्रिपेयर क्या करो, 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन से आपको क्या करना है, कैश बुक क्या करनी है, मेंटेन करनी है। चलो पहले हम क्या कर लें, इतना पढ़ते ही मुझे तो लगता है पहले मुझे क्या बना लेना चाहिए, फॉर्मेट। लेट्स मेक द फॉर्मेट। टी शेप होता है तो मैंने इसको एक डिवाइड कर दिया बीच में से। एक डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, क्योंकि ये सब्सिडरी बुक है तो एक एलएफ का कॉलम, एलएफ जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना। और अमाउंट में हम क्या कर देते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। सेम वेज लेफ्ट साइड में एक होगा डेट का कॉलम, एक होगा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक होगा आपका एलएफ का यानी लेजर फोलियो और कैश और बैंक का, ठीक है। यहां लिखते हैं डेबिट, दिस इज क्रेडिट साइड। दिस इज क्रेडिट, रुको, दिस इज क्रेडिट साइड। यहाँ आ गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश इन रुपीज, बैंक इन रुपी।
इसको एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं एक दूसरा पेन से लाइन लगा देती हूँ यहाँ पर। ये मेरा हो गया डिफरेंस। अगेन दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश का कॉलम दिस इज इन रुपीज, और बैंक का कॉलम वो भी हो गया इन रुपी। ठीक है, फॉर्मेट तैयार है हमारा। चलो स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख लो ऊपर हेडिंग, दिस इज 2 कॉलम कैश बुक, दिस इज 2 कॉलम कैश बुक। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1 मार्च को मेरे पास कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। 1 मार्च को यानी लास्ट मंथ का आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस मंथ के लिए क्या बनेगा? ओपनिंग। और ओपनिंग में एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, लिखेंगे कैश इन हैंड 1 मार्च 2020। लिखो यहाँ पर 1 मार्च 2020 में टू बैलेंस BD। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में ओपनिंग एंट्री करना सिखाया था, प्लीज रेफर, उन क्लासेस को रेफर कीजिए। चलो कैश इन हैंड 15,000 और कैश एट बैंक 50,000। तो कैश इन हैंड 15,000 और कैश एट बैंक 50,000। यहां तक क्लियर? चलो इसके आगे कैश इन हैंड लिख लिया मैंने 15,000 और कैश एट बैंक लिख लिया मैंने 50,000। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये हो गया परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000। गुड्स कैश परचेज किया, तो जब भी कैश जाएगा कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो परचेज किया है मैंने कब? 3 मार्च को 6,000 रुपए का। क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि कैश जा रहा है, तो 3 मार्च को लिखें 3 मार्च 2020। किस वजह से जा रहा है? परचेजेस की वजह से। एंट्री क्या हुई? परचेजेस टू कैश। विदाउट एंट्री 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे। एंट्री का उपयोग नहीं करना है, सीधा का सीधा हमें क्या बनाना है? 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। अब मुझे पता है परचेज करने से कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो मैंने लिख दिया कि कैश आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट लिखना है मुझे। मैंने क्रेडिट किया, कैश के क्रेडिट साइड में लिखना है कितना? 6,000 रुपए बाय परचेजेस। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो आगे, डिपॉजिटेड इन बैंक। मैंने आपको कल समझाया था बैंक में डिपॉजिट कराते हैं अगर आप, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री। तो 5 मार्च को आपने बैंक में डिपॉजिट कराया कैश, तो कैश गया और बैंक का बैलेंस बढ़ा, तो 5,000 रुपए आपने कौन सी डेट में जमा कराए हैं? 5 मार्च को। तो देखो 5 मार्च को क्या हुआ? बैंक में डिपॉजिट कराया यानी बैंक का बैलेंस बढ़ा कितने से? 5,000 रुपए से। इतना समझ आता है? बैंक का बैलेंस बढ़ा तो मैंने यहां लिख दिया, और कैश गया तो मैंने यहां लिख दिया। कैश आउट हुआ, कैश कम हुआ तो यहाँ लिखा, और बढ़ा तो यहाँ लिखा। और क्योंकि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? सी, कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बैंक में डिपॉजिट हुआ है, क्या डिपॉजिट हुआ है? कैश। और कैश यहाँ पर कैश आउट हुआ है, तो कैश आउट हुआ है 5 मार्च को, तो किस वजह से हुआ है? तो क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। यहां तक समझ आ गया? चलो इसके बाद ये वे एंट्री, कैश सेल्स किया 10,000 रुपीज 8 मार्च को। कैश सेल यानी कैश आया, तो जब भी कैश आएगा कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। 8 मार्च को कैश आया, कैश आया कितना? मेरे पास 10,000 रुपए कैश आया, तो कैश के कॉलम मैंने लिख दिया कि कैश आया। किस वजह से आया? सेल्स की वजह से आया। ठीक है, चलो ये एंड भी हो गई। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये भी एक एंट्री।
कॉन्ट्रा एंट्री है, मैंने आपको बताया था कैसे ड्राइंग्स की है आपने, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, आई मीन ड्राइंग फॉर पर्स ऑफिस यूज, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना हो गया 2000। तो कैश आया और बैंक से पैसा गया 2000 रुपये 10 मार्च में, एंट्री डालो 10 मार्च में। विड्रॉ किया है तो कैश आया, कितना आया 2000 रुपये, और बैंक से क्या हो गया, पैसा निकला, तो बैंक से पैसा निकला, मैंने इसके अगेंस्ट लिख दिया बैंक से पैसा निकला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यही 10 मार्च 2020 को बाय कैश कितना 2000। तो क्योंकि ये भी एक कैश और बैंक की एंट्री है, यानी ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ तक क्लियर। चलो इसके बाद ये पॉइंट हो गया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3000 अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100 अगेंस्ट ड्यूज, हमें रिसीव हुए 3000 रुपये दामिनी से। तो पॉइंट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी ₹3000, मैंने क्या किया 3000 रुपीज उससे रिसीव किया है और उसको 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया, यानी मुझे दामिनी से लेने कितने थे 3100, 100 रुपये डिस्काउंट दिया तो मुझे 3000 रुपये मिल गए। तो मुझे इस डिस्काउंट का, इट इज़ नॉन कैश आइटम, तो मुझे इसका कैश बुक में कुछ भी नहीं करना, मुझे सिंपली क्या करना है 3000 रुपये को रिकॉर्ड करना है। मैंने 3000 रुपये मेरे पास आया, तो आप यहाँ लिखो कैश आया 3000 रुपये मेरे पास आए, तो यहाँ लिखो कैश आया, किससे आया, दामिनी से आया, टू दामिनी। और कब आया, ये आया 12 मार्च को, ठीक है। डिस्काउंट का कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। चलो सेम आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड चेक, अब कैश ना करके हमने क्या रिसीव किया है, चेक। रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रत ₹2000 का चेक रिसीव किया एंड अलाउड हर डिस्काउंट ₹75 अगेंस्ट ड्यूज, यानी लेने कितने थे 2075 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 2000 रुपये का मुझे कैश ना मिलकर क्या मिल गया, चेक। तो मैंने एज्यूम किया, देखो कहीं भी ये चेक मिला, हमेशा चेक करो डिपॉजिट डेट क्या है, चेक रिसीव डेट और डिपॉजिट डेट क्या है। डिपॉजिट डेट कहीं भी लिखा है, ये तो दीपक का चेक है, ये दीपक का चेक डिपॉजिट हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कहीं भी निम्रत के चेक की डिपॉजिट की डेट नहीं दी गई, तो मैं क्या मान लूंगी, अगर डेट मेंशन नहीं है तो यही मानूंगी कि इसी दिन ही क्या कर दिया, दिस इज द रिसीव्ड डेट ही क्या है, उसकी डिपॉजिट डेट है। मैंने यही मान लिया कि वही उस दिन मैंने क्या करा दिया होगा, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा। तो 2000 रुपये मैंने क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। इससे आए पैसे निम्रत से, कब आए 15 मार्च को। तो बैंक में आए निम्रत से 2000 रुपये, बैंक में आए निम्रत से 2000 रुपये टू निम्रत, ठीक है। कब आए, निम्रत से आए 2015 मार्च को, तो मैंने अपना बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। यहाँ तक क्लियर। चलो अब इसके बाद ये पॉइंट भी क्लियर। रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड मतलब आगे की डेट, डेट पोस्ट कर दी, मतलब आज डेट तो 18 तारीख है, लेकिन डेट चेक मिला है 23 तारीख का। किसी ने कहा कि भाई 23 तारीख में चेक लगा देना, तो 23 तारीख से पहले मैं चेक लगा नहीं पाऊंगी ना, इसलिए। तो मेरे को क्या हुआ, पोस्ट डेटेड चेक दिया किसी ने, दीपक है, उसने 5000 का चेक दे दिया, तो मैंने चेक रिसीव किया है, तो एंट्री क्या हुई होगी 18 तारीख को, 23 तारीख का चेक बैंक में डिपॉजिट तो हो नहीं सकता, तो मैंने चेक रिसीव किया, तो मैंने एंट्री की होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक, ये एंट्री की होगी 5000 से। इसका कैश बुक से कहीं भी लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक, तो ये एंट्री मेरे लिए क्या हो गई, इररेलेवेंट।
23 तारीख को मैंने क्या किया, 23 मार्च को चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब जैसे ही बैंक में डिपॉजिट कराएंगे मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 5,000 रुपए से। तो 23 मार्च को मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया कितने से, 5,000 रुपए से। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास चेक था वो मैंने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। एंट्री क्या हुई की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, 23 तारीख को एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आउट क्या हुआ, चेक इन हैंड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ट्रेडिशनल अप्रोच वाले बच्चे ध्यान दे, एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। और अगर मॉडर्न अप्रोच वाले बच्चे ध्यान दे तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, ठीक है। चलो 23 मार्च तक की हमने एंट्रीज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट 24 इशू किया है चेक 2500 का टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹125, यानी पे कितने करने थे, 2625 रुपए पे करने थे, 2625 पे करने थे, 125 का डिस्काउंट मिल गया तो 2500 कैश ना देके क्या कर दिया, चेक दे दिया मैंने उसको। तो 24 मार्च को चेक दिया तो पेमेंट मेरी क्या हुई होगी, बैंक से पेमेंट, पैसा गया तो 2500 रुपए बैंक से गए तो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, दिस इज माई आउट साइड। जब भी पैसा आउट होगा तो मैं यहाँ लिखती हूँ, जब भी पैसा आता है तो मैं यहाँ लिखती हूँ। तो यहाँ पैसा गया है 24 मार्च को, तो मैंने 24 मार्च को लिखा बाय चंदर, चंदर को मैंने 2500 रुपए का क्या कर दिया, चेक दे दिया। तो बैंक कॉलम से पैसा गया, डिस्काउंट का कुछ भी नहीं करना है। चलो आगे, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 27 मार्च को बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। जब पैसा निकालते हो तो क्या एंट्री होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने क्या करना है, सिंपली बैंक से पैसा गया, बैंक से कितना पैसा गया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से कितना पैसा गया मेरा, 1500 रुपए। तो मैंने 1500 रुपए क्या किए, 27 मार्च को विड्रॉ किए। तो जब भी बैंक से पैसा जाएगा मैं कहाँ लिखूंगी, आउटसाइड। कितने पैसे गए हैं, 1500 रुपए। तो लिखो यहाँ पर 1500 रुपए बैंक से गए, किस वजह से गए, ये गए ड्रॉइंग्स की वजह से, बाय ड्रॉइंग्स। कौन सी तारीख में, 27 मार्च 2020 में, ठीक है, क्लियर। चलो अगला पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्र ₹40,000, पार्टी का नाम है तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांसैक्शन, देयरफॉर कैश बुक से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चंदर 50,000, पार्टी का नाम है, कैश की बात ही नहीं है, तो इसका मतलब इट इज अ क्रेडिट परचेज, तो इसका भी कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शंस मेरी कैश बुक के लिए रेलेवेंट नहीं है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्र, ये देखो ना, अब ये ट्रांजैक्शन काम की। 28 मार्च को तो मैंने गुड्स इसको मैंने सेल किए और उसके अगेंस्ट मुझे 31 तारीख को चेक मिला 2,000 रुपए का, 40,000 का गुड्स बेचा था, 2,000 का चेक दिया है और वो हमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट उसी दिन करा दिया। तो 31 मार्च को एंट्री क्या पड़ जाएगी, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। 31 मार्च 2020 को बैंक का बैलेंस बढ़ा, चेक रिसीव और क्या कर दिया मैंने, डिपॉजिट, तो टू अशोक मित्र, बैंक का बैलेंस 2,000 रुपए से बढ़ गया। चलो सभी ट्रांजैक्शंस डन, क्या करेंगे अब करेंगे इसे क्लोज। चलो कैश बुक का टोटल करते हैं, सबसे पहले कैश बुक का टोटल कितना है, कैश बुक का टोटल लगाओ, 15 और 10 25 और 5 कितना हो गया, 30,000 रुपए।
और आउट कितना हुआ है कैश 11,000। तो 31 मार्च 2020 को डेबिट बैलेंस आ गया, डेबिट साइड इज हैवी, तो कैश अकाउंट का मेरे पास में क्लोजिंग बैलेंस आ गया 30 - 11, ये हो गया मेरे पास 19,000। तो ये हो गया टोटल मैच। वैसे ही बैंक का बैलेंस देखो 50 + 5 55,000 प्लस 9,000, ये हो गया आपका 64,000। और पे कितना किया है आपने, या आपने जो पेमेंट्स की है ये है आपकी 2,000, 2, 4, 5, 6,000 की ये पेमेंट्स की हैं आपने। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बच गया 58,000, यानी ये भी आपका टैली हो गया। लास्ट ईयर का, तो नेक्स्ट लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने की या अगले साल की फर्स्ट डेट 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग बैलेंस बनेगा टू बैलेंस बीडी 19,000 और ये हो गया 58,000। ये बैलेंस कहाँ आ गया, ओपनिंग बैलेंस। ये हो गई जी आपकी कैश बुक कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। कहीं भी कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, चलो इससे आप एक बार हाइड कर लो, ये इसको एक बार रेलेवेंट आपके लिए नहीं है। चलो क्वेश्चन पढ़े, देखो illustration number 4, from the following cash and bank transactions of Gupta Stationery House Delhi, प्रोप्राइटर है प्रमोद गुप्ता। ठीक है, गुप्ता स्टेशनरी हाउस है दिल्ली के अंदर, उसका प्रोप्राइटर है प्रमोद। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इतना बोला, इतना बोलने से ही मुझे समझ आ गया कि मुझे कैश बुक का तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और वो भी डबल वाला। तो बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ध्यान से समझना है एक एक चीज को, है ना। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट के 2 कॉलम। सेम डेट, लेफ्ट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट के 2 कॉलम। लिखें यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, दिस इज कैश का कॉलम, दिस इज बैंक का कॉलम। पार्टीशन को दूसरे कलर से लाइन लगा देते हैं ना, ये हो गया पार्टीशन बीच का। चलो कैश का डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, LF, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। हेडिंग डालो टू कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2020 को कह रहा है मेरे पास कैश इन हैंड है 88,000 और कैश एट बैंक है 1,10,000 रुपए। तो क्या करें, ओपनिंग एंट्री है, पोस्ट कर देते हैं, है ना। तो चलो लिखो कैश इन हैंड 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कितना है 88 और बैंक में कितना है 1,10। तो ये हो गया मेरे पास 88,000 और ये हो गया मेरे पास 1,10,000 रुपए।
चलो सेकंड पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट एंट्री ओपनिंग एंट्री। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमर एंड पेड बाय चेक। 14,000 रुपए का मैंने कैश ना देके उसे क्या कर दिया, चेक दे दिया। 3 अप्रैल को चेक से गया, पेमेंट गई, तो 3 अप्रैल को बैंक से पैसा गया, तो आप क्या लिखेंगे, बैंक से पैसा गया 14,000 रुपए। 3 अप्रैल को 14,000 रुपए अमर से परचेज किया, तो 14,000 रुपए पहले तो बैंक से गए, तो मैंने बैंक के कॉलम में लिखा दिस इज माय आउटसाइड। जब भी जाएंगे तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगी। कब किस वजह से गए, क्योंकि मैंने अमर से परचेज किया, तो परचेजेस किया, हाथों हाथ पेमेंट की है, तो परचेजेस टू बैंक। कौन सी डेट में की है, 3 अप्रैल में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 3 अप्रैल 2020 बाय परचेजेस 14,000। ठीक है, चलो आगे चलो। कैश परचेजेस ऑफ ₹16,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। यानी मैंने क्या किया, कैश परचेज किया 16,000 का, 5% ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ, 16,000 का 5% हुआ, ये हुआ मेरे पास 800 रुपए। 800 रुपए मेरे पास हुए, तो कितना हो गया, 15,200। वो मैंने क्या किया, कैश परचेज किया, तो कैश गया 15,200 9 अप्रैल में, तो कैश गया, तो कैश आउट हुआ, तो लिखो 15,200। कैश कॉलम में लिखेंगे 15,200, किस वजह से किया, परचेजेस किया बाय परचेजेस। कौन सी डेट में किया, ये किया मैंने 9 अप्रैल को। ठीक है, चलो इसके बाद परचेज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स। मैंने कोई पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदे 1,000 रुपए के 10 तारीख में, कुछ नहीं बोला, कैश ट्रांजैक्शन है। 10 तारीख को 1,000 रुपए का खर्चा, 10 तारीख में 1,000 रुपए कैश गया, किस वजह से गया, पोस्टेज, तो बाय पोस्टेज। क्लियर, चलो इसके बाद कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश सेल्स किया मैंने, या देखो अब इसको समझो, कैश सेल किया तो एंट्री क्या डाली होगी मैंने, यहाँ लिखो, कैश सेल किया तो मैंने एंट्री डाली होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना, 1,00,000 रुपए की कैश सेल की है मैंने, और वही कैश सेल्स मैंने क्या कर दी, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यानी जो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो पहले कैश सेल की और वो मैंने बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो 2 एंट्री डालेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, कैश सेल्स की 12 अप्रैल में कैश आया 1,00,000 रुपए, वो लिखो 12 अप्रैल कैश आया कितना, 1,00,000 रुपए। 12 अप्रैल 2020 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 12 अप्रैल को ही बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया। दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। यहां लिखेंगे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो टू कैश 12 अप्रैल को कैश का बैलेंस कम हो गया, तो बाय बैंक। क्लियर है, चलो अब ये बात हो गई खत्म, ये हो गया, ये हो गया। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कितना, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स की हैं, कितने की, 8200 की। कौन सी डेट में की है, 14 अप्रैल को। कैश कम हो गया 8200, तो लिखो कैश गया 8200, किस वजह से गया, वो लिखेंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय ड्राइंग्स। कौन सी डेट को की है, ये की है मैंने 14 तारीख में, 14 अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, एक डेटर है नरेश जिससे पैसे लेने होते हैं हमें।
कैश रिसीव हुआ 6,000 का, चेक हुआ 10,000 का इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ ₹17,000 बोथ डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या मतलब, देखो नरेश से हमें कैश रिसीव हुआ है 6,000 का। अगर हम इसे डायरेक्टली यहाँ देखें तो मेरे पास 15 तारीख में 6,000 का कैश आया और बैंक में उस दिन डिपॉजिट कर दिया हमने, तो 10,000 रुपये आए। तो मैंने क्या किया, 15 अप्रैल में मुझे कैश रिसीव हुआ 6,000 का और बैंक्स में रिसीव हुए 10,000 रुपये। किससे हुए, नरेश से। और 15 अप्रैल को ही मैंने क्या किया, ये 6,000 मैंने बैंक में डाल दिए और कैश यहाँ से आउट हो गया। तो ये क्या हो गई मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या हो गई मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। तो लिखो 15 अप्रैल 2020 को बाय बैंक, और यहाँ आ जाएगा मेरा टू कैश 6,000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक आपको। चलो इसके बाद ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आता है मेरा विड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से विड्रू किया कितना, 16,000। इट इज ऑल्सो अगेन ए कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक से विड्रू किया है 16,000, बैंक से गया आउटसाइड लिखेंगे और कैश आया तो कैश के कॉलम में लिखेंगे। तो कौन सी एंट्री हो गई, ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी डेट में हुई है, ये हुई है मेरे पास 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को तो टू बैंक और 15 अप्रैल को ही बाय कैश। ठीक है। चलो इसके बाद पेड वेजेस, पेड रेंट, कुछ नहीं बोला, कैश में पे करेंगे 6,000 और 10,000 रुपये 16 अप्रैल में। तो लिखो 16 अप्रैल 2020 को ही दो ट्रांजैक्शन है मेरे पास, एक है वेजेस, एक है रेंट। कितने कितने की, ये है मेरे पास 6,000 और 10,000। ये मैंने कहा कैश आउट हुआ 6,000 और 10,000। ठीक है। चलो इसके बाद ये एंट्री हो गई कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 19 तारीख में क्या लिखा है, 19 तारीख में हमारे पास है पेड एडवांस टू पवन बाय चेक। मैंने क्या किया, एडवांस दे दिया पवन को, कितने का, 50,000 का। तो एडवांस दिया है 19 तारीख में। ठीक है, 50,000 का लिखो, बैंक से पैसा गया बाय पवन, कितना, 50,000 रुपये। ठीक है। चलो इसके बाद हो गया, आउट हो गया बैंक से पैसा, तो मैंने लिख दिया रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स 16,000। अगेन बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया कितना, 16,000 रुपये। तो 23 तारीख में लिखो बैंक में पैसा आया 16,000 रुपये टू 16 अप्रैल, 23 तारीख में, सॉरी, किससे आया है, रिसीव्ड चेक, यानी एक तरह से कैश सेल हो गई तो अगेंस्ट सेल्स आया है, तो टू सेल्स। चलो इसके बाद पेड टू अमर कैश 6,000 10,000 बाय चेक, ही अलाउड कैश डिस्काउंट 720, यानी 16,720 देने थे, 720 का डिस्काउंट मिला, 16,000 नेट देने थे, 6,000 कैश दे दिया, बाकी 10,000 का पेमेंट चेक से कर दिया। अल्टीमेटली पेमेंट हुई है अमर को, तो अमर को पेमेंट हुई है 25 तारीख में। लिखो 25 तारीख में बाय अमर, कितना, 6,000 कैश गया, 10,000 बैंक से गया, खत्म। चलो इसके बाद ये भी हुआ, मनीष एक कस्टमर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट, उसने मेरे बैंक में 12,000 रुपये गूगल पे कर दिए। ठीक है, समझ लो गूगल पे कर दिए, तो बैंक में पैसा आ गया कितना, 12,000 रुपये। बैंक में आया है 12,000 रुपये। किससे आए हैं, मनीष से। कौन सी डेट में आए हैं, देखो
ये कोई पहले की सेल है उसका पैसा आया है, तो 26 अप्रैल में पैसा मेरे को आ गया। चलो, सेल पहले हुई है, पैसा अब आ गया। बैंक ने चार्जेस लगाए, बैंक जो अपनी फीस लेता है उसको चार्जेस, हमारे लिए चार्जेस है कितने, 2000, यानी बैंक से पैसा कटा। 30 तारीख को 2000 रुपये बैंक से कटे, तो बाय क्या, किस चीज के कटे, खर्चे के, बाय बैंक चार्जेस 30 अप्रैल 2000 महीने में। अब तक पूरे महीने जो उसने सर्विसेज दी, चेक लिया, चेक दिया, उसके पैसे तो लेगा ना, तो 2000 रुपये उसने सर्विस के लिए। इसके बाद विदड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स, मुझे इनकम टैक्स के लिए मेरा पर्सनल खर्चा है जो मुझे इनकम टैक्स पे 10,000 रुपये पे करने पड़ते, वो मेरी क्या हो गई, ड्राइंग्स। दिस इज माई ड्राइंग्स, तो मैंने पर्सनल यूज है, ड्राइंग्स मेरा पर्सनल खर्चा है, तो मैंने 10,000 रुपये की क्या कर ली है, ड्राइंग्स। तो लिखते हैं 30 तारीख को बैंक से विड्रू किया, तो 10,000 बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गई मेरी 30 अप्रैल की ड्राइंग्स। क्लियर? चलो, सब ट्रांजैक्शंस कंप्लीट। अब करेंगे इसको क्लोज। सबसे पहले कैश को मिला लेते हैं, कितना बनता है, 1,88,000 प्लस 22,000, ये हो गया मेरा 2,10,000 रुपये, और बैंक का कॉलम भी मिला लो, ये कितना हो गया, 2,20,000, 1,10,000 और 2,10 और 10, 2,20, 2,20 और 22, ये हो गया आपके 2,42 और 12, ये हो गया आपके 2,54,000। इधर आ जाओ, ये कितना हुआ, 15,200 प्लस 1,000, 16,200, तो 16,200 तो 1,16,200 प्लस 8,200 प्लस 6,000 प्लस 6,000 और प्लस 16,000, तो ये हो गया 1,52,000। क्रेडिट टोटल आ गया 152,400, तो बैलेंस आ गया आपका 57,600। यहाँ लिखो, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ, 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस CD कितना, 57,600। ठीक है, सेम वेज अब क्रेडिट का टोटल करो, बैंक का क्रेडिट 14 प्लस 16 30, 30 और 50, 80, 10, 90, 90 और 2 92, 92 और 10 102, और है कितना, 2,54,000 माइनस 102, तो रह गया मेरे पास 152, तो 1,52,000 का बैलेंस रहता है क्लोजिंग। तो ये हो गया मेरा क्लोज, 2,10 और 2,54। ठीक है, तो ये हो गई मेरी कैश बुक क्लोज। आई होप आपको समझ में आ गई है। अगले महीने की अगले महीने की पहली तारीख को 1 मई 2020 को ये मेरा बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, कितना, 57,600 और 1,52,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।